नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। ठीक, कल मैं एक क्लास ले चुका हूं एलसीएम और एचसीएफ की। आज हम सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं और सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि मेरी पहली क्लास कैसे लगी। यदि पहली क्लास अच्छी लगी हो या कोई चीज समझ में नहीं हो तो डाउट कमेंट्स में करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज मैं थोड़ी से क्वेश्चन को क्लास को थोड़ी से खींचेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन कराने की। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ जोड़े निकालने कि जोड़े कैसे निकाले जाते हैं। आज का टॉपिक डालते हैं जोड़े निकालने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जोड़े निकालने के लिए। जोड़े जोड़े निकालने वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। जैसे दो संख्याओं का में से और ले से क्रम से क्रम से 15 और 600 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? देखते हैं सॉल्यूशन। हमें दो चीज दे रखी है इसमें, एक चीज दे रखी है एचसीएफ और दूसरी दे रखी है एलसीएम। एक दे रखा है एचसीएफ, दूसरा दे रखा है एलसीएम। एचसीएफ दे रखा है कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 15 और एलसीएम कितना है हमारा 600। तो एक बार और क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो, दो संख्याओं का में से और ले से क्रम से 15 और 600 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो पहले मैं इसे समझा देता हूं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो हमें करना क्या है, 15 से इसको काट देना है। तो 15 से 600 को काटा कितनी बार गया? 40 बार। कितनी बार गया? 40 बार। ठीक है, तो करना क्या है, हमें जोड़े चाहिए कि ऐसे कितनी संख्याएं जिनका मल्टीपल 40 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला हमेशा 1 गुना 40 तो होगा ही होगा कि दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 और 40। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 5 8 40। ठीक है, और कौन सा होगा? और कोई नहीं होंगे, दो ही पेड़ हैं, एक 40 और 5, तो दो जोड़े आ गए हैं। 2 जोड़े आंसर है इसका, 2 जोड़े। ठीक है, तो एक बार और समझा देता हूं, देख लीजिए। दो संख्याओं का में से और ले से क्रम से 15 और 600 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? हमें दो चीज दे रखी है, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। दो चीज दे रखी है, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। तो करना क्या है, हमें 15 से एलसीएम को काट देना है, एचसीएफ से एलसीएम को काट देना है। तो कितनी बार गया? 40 बार। 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमेशा 1 और 40 तो होगा ही होगा, एक वाला मल्टीपल। और दूसरा ऐसी संख्या रहेंगे मल्टीप्लाई करके 40 आए और कॉमन कुछ होना। तो 5 8 40, 8 और 5 40 होते हैं, तो कॉमन कुछ है नहीं। हम 10 और 4 क्यों नहीं ले सकते? जैसे 4 और 10 भी तो 40 होते हैं, पर 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसलिए ये फैक्टर नहीं हो सकते। तो ये हमारा, तो जो हमेशा लेने हैं वो 40 के मल्टीपल लेने हैं और कॉमन कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक और कराता हूं जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। इसी में थोड़ी सी डिजिट चेंज कर देता हूं। इसी में यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे चेंज कर देता हूं। मैंने दो लिख दिया एचसीएफ और में से और ले से 12 और 720 है, ये लिख दिया। दो संख्याओं का में से और ले से क्रम से 12 और 720 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे लिखा मैंने 720। ठीक है, 12 और 720 लिखा। 12 से काटा कितनी बार गया? 12 6 72, 60 बार। 12 से कितनी बार गया? 60 बार।
तो दो ऐसे संख्याएं ढूंढनी है जिनका मल्टीपल कितना होना चाहिए, गुणा करें तो 60 है और कॉमन कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैंने बताया था एक 60 है कम 60 रखना है हमेशा, कितना रखना है 60 है का 60। दूसरा रखना है 3 गुणा 20 यानी 20 किया 60, और दूसरा 5 से 12 में गुणा करिए 12 पंजे 60। और देखो और कौन सा हो सकता है, एक हो गया 60 है कम 60, दूसरा हो गया 3 गुणा 20 और एक हो गया 5 गुणा 12 और एक हो गया 4 गुणा 15, यानी कि 4 पेयर होंगे, इनके अलावा और हो नहीं सकते। 4 जोड़े, आंसर हो गए 4 जोड़े, इसमें 4, इसका आंसर 4 होगा। ऑप्शन मिलेंगे 2 3 4 5। क्लियर बात है। एक बार और देख लीजिए, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रमशः 12 और 720 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो दो चीज दे रखी है हमें, एक एचसीएफ दे रखा है और एक एलसीएम। एचसीएफ है कितना 12 और एलसीएम कितना है 720। तो 12 से 720 को काटा कितनी बार गया 60 बार। तो 60 के हमें ऐसे पेयर करने हैं कि कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, एक वाला हर किसी में पेयर बनेगा। तो एक वाला कितना होगा 60 है कम 60, एक हो गया 20 दिया 60 और एक हो गया 12 पंजे 60, 4 और 15 60। ये देखो सारे के सारे पेयर बने पर टेबल किसी के में नहीं आते, तो इसलिए ये क्या हो गए हमारे 4 पेयर है हमेशा, जो इतने सारे जिनका एलसीएम 720 और एचसीएफ 12 होगा, जिनका 4 जोड़े हैं वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी के नेक्स्ट टाइप पर। यदि किसी को डाउट लगता है तो कमेंट्स करके पूछ सकता है, हम दूसरी वीडियो में उनके डाउटों को क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं यहाँ पे योगफल और वो देगा, उसकी बात और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मैस है और योगफल, सेकंड टाइप है दो संख्याओं का मैस है और योगफल 15 और 300 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, पहले की तरह ही है, कुछ नहीं करना है। हमें दो चीज दे रखी है, एक हमें एचसीएफ दे रखा है और एक दे रखा है एलसीएम नहीं योगफल, दूसरा दे रखा है योगफल। एक एचसीएफ दे रखा है और एक योगफल दे रखा है। एचसीएफ कितना है हमारा 15 और योगफल कितना है हमारा 300। तो वही काम करना है, पहले हमें ये काट देने। एचसीएफ से 15 से काटा कितनी बार गया 15 दूनी 20, 15 दूनी 30, 20 बच गया। ठीक है, तो हम अब पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे था एलसीएम, अब क्या है योगफल। तो दो संख्या ऐसे ढूंढनी है जिनके हम क्या करें, योगफल कितना हो 20 हो, पर जो और कॉमन कुछ होना ना चाहिए। तो जैसे 1 और 19 में कॉमन कुछ नहीं है और जोड़ के देखोगे तो 20 आएगा। 2 और 18 ले नहीं सकते क्योंकि 2 और 18 में क्या है 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 और 17, ठीक है। 4 और 16 नहीं ले सकते क्योंकि 4 के टेबल में आते हैं। 5 और 15 भी नहीं ले सकते, 5 और 15 के टेबल में आते हैं। नहीं 6 और 14 ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं। अगला हो गया 7 और 13, कितना होगा 7 और 13। 8 और 12 नहीं ले सकते क्योंकि 4 के टेबल में आ सकते हैं। अगला हो गया 9 और 11, बस ये ही 4 पेयर बनेंगे, 4 जोड़े आंसर आ गए हमारे कि 4 जोड़े ऐसे हैं जिनका एचसीएफ 15 है और योगफल 300 है। क्लियर बात है एकदम, इनके से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी हमें जोड़े निकालने हो प्लस करने में, करना क्या है, आधे तक जाना है। जैसे 20 है तो 10 तक जाना है, 30 है तो 15 तक जाना है, बस आधे तक जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर बात एकदम। एक और कराता हूं ऐसे, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं। देखो आज मैं तुम्हारी 10 से 12 क्वेश्चन करा दूंगा, अगली क्लास में पूरा आपका क्लियर हो जाएगा 3 क्लासों में। यदि सभी को समझ में आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए और सबके पास पहुंचाइए जिससे सभी का भला हो। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में आध घंटे में 8-8 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन हो जाते हैं
और जब पूरे आप YouTube चैनल पे देखोगे तो सब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में 8 8 10 10 क्वेश्चन कराते हैं। मैं यहाँ पे आधा घंटे में 8 क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे क्या है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैराथन कराते हैं, मैराथन में कितने कितने क्वेश्चन कराते हैं, 15 16 4 4 5 5 घंटे में। और मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे क्लास लूंगा तो मैं कम से कम आपको 15 20 क्वेश्चन 1 घंटे की क्लास में करा दूंगा। पर ये देखो कि आप शेयर कीजिए और सभी को पास भेजिए, जिससे कि सभी का भला हो। जैसे कि मैंने इसमें चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे दो संख्याओं का मैस है और योगफल क्रम से, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 18 और 540 है। कितना है? 540 है। कोई दिक्कत है? मैंने ये लिख दिया कि दो संख्याओं का मैस है और योगफल 18 और 540 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, चलो देखते हैं। हमें एक चीज दे रखा है HCF 18 और योगफल कितना दे रखा है? 540। ठीक है, अब 18 से काटा मैंने, 18 से कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो दो संख्या ऐसी ढूंढनी है। कितनी ढूंढनी है? ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका योगफल कितना हो? 30 प्लस कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था आधे तक जाना है, यानी कि पेड़ ढूंढने में 30 से हमें 15 तक जाना है। जैसे एक हो गया 1 और 29, 1 और 29 नहीं, 2 और 28 ले नहीं सकते, 3 और 27 ले नहीं सकते क्योंकि 3 के टेबल में आते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते। इसके बाद आएगा 7 और 23। कोई दिक्कत? 8 वाला नहीं ले सकते, 9 वाला नहीं ले सकते क्योंकि 9 और 21 3 के टेबल में आते हैं। 10 वाला तो ले ही नहीं सकते, 10 और 20 30 10 के टेबल में आता है। 11 तीसरा हो गया, 11 और 19, 11 और 19 किससे टेबल में आते नहीं है। 12 नहीं ले सकते, 13 ले सकते हैं, 13 और 17। 14 वाला नहीं ले सकते, 15 वाला नहीं ले सकते। तो इसके भी पेड़ कितने बन गए? 4। मैंने पहले ही बताया था 15 तक जाना है, इसके भी 4 जोड़े बन गए। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? लास्ट में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, इसी के ऊपर आधारित उसे चेक करेंगे तुम कितने जने कर पाओगे। यदि नहीं होता है तो मैं उसे अगले क्वेश्चन में, अगले उसमें क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, जब हमें क्या दे रखा हो? गुणनफल दे रखा हो और मैसे दे रखा हो। ठीक है, तो यहां से मैं यहां तक साफ कर देता हूं, फिर आगे को नया क्वेश्चन लिख दूंगा। यहां पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। यहां पे दे रखा है हमें दो संख्याओं का मैस है और गुणनफल। क्या दे रखा है? मैस है और गुणनफल। गुणनफल क्रम से, मैस है और गुणनफल क्रम से 15 और 9000 है। कितना है? 9000। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, जा सकते हैं। देखो हमें दो चीज दे रखी है, एक HCF दे रखा है। क्या दे रखा है? एक HCF दे रखा है और एक गुणनफल दे रखा है। दो चीज दे रखे हैं, एक HCF और एक गुणनफल। तो यहाँ पे लिखा मैंने HCF कितना है? 15 और गुणनफल कितना है? 9000। कोई दिक्कत है? ये चीज दे रखे हैं, एक HCF दे रखा है और एक गुणनफल दे रखा है। मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने ये भी बताया था तुम्हें शुरू में, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक है, HCF और LCM। पहले हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM तो क्या हटाना पड़ेगा? HCF हटाना पड़ेगा, यानी HCF रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए HCF रिमूव करने के लिए 15 से काटा, कितनी बार गया? 15 से काटा, 15 6 90, 600 आ गया। कोई दिक्कत है? 15 से काटा कितनी बार आ गया? 600 बार। फिर दोबारा काटेंगे, LCM निकल के आया। मैंने अभी LCM में बताया था कि LCM को 15 से काटा, तो 15 से काटा तो कितनी बार गया? 40। एक बार और देखो, दो संख्याओं का मैस कितना है? 15 और उनका गुणनफल कितना है? 9000। ठीक है, कितना है? 9000। तो यार जब भी गुणनफल देगा तो तुम्हें दो बार काटना है। तो 15 से 9000 को काटा, कितनी बार गया? 600। और 15 को 600 से काटा, कितनी बार गया? 40 बार। अब दो संख्या ऐसे ढूंढनी है, गुणा करे तो कितना है? 40 और कॉमन कुछ होना ना चाहिए, तो कितना हो गया? 1 और 40 और एक हो गया 5 और 8। इसके अलावा और कोई पेयर बन ना सकते।
ठीक है, तो इनके दो जोड़े बन गए, कोई दिक्कत है? दो संख्या ऐसी ढूंढनी कि गुणा करें तो 40 आए और कॉमन कुछ होना ना चाहिए, ठीक है। मैंने 4 और 10 इसलिए नहीं लिखा, 2 के टेबल में आते, ठीक है, तो इसलिए इसके दो ही पेयर है, एक 1 गुणा 40 और एक दूसरा 5 गुणा 8, दो पेयर है, क्लियर बात एकदम। अब चलते हैं थोड़ा सा गुणनखंड पर। अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड याद करने। एक में अभाज्य गुणनखंड पूछता है और एक में अधिकतम गुणनखंड पूछता है, ठीक है। यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे लिखा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ अभाज्य गुणनखंड। पहले में गुणनखंड डाल देता हूँ टॉपिक, जिससे तुम्हें पता रहे टॉपिक गुणनखंड वाला है। गुणनखंड पहला क्वेश्चन है गुणनखंड का। इसमें लिखा 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, क्लियर बात। हमें निकालना है 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान बता रहा हूं। 720 के करने फैक्टराइजेशन। जैसे 2 से कितने बार गया? 360। 2 से काटा कितनी बार गया? 180। 2 से काटा कितनी बार गया? 90। 2 से काटा कितनी बार गया? 45। तो 3 से काटा कितनी बार गया? 15। और 3 से काटा कितनी बार गया? 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कुछ नहीं है। एक बार और देख लो, काटना है, फैक्टराइजेशन करने। 2 से 720 को काटा कितनी बार गया? 360। 2 से 360 को काटा 180 बार। 2 से 180 को काटा 90 बार। 2 से 90 को काटा 45 बार। और 3 से 45 को काटा 15 बार। और 3 से 15 को काटा कितनी बार गया? 5 बार। अब अभाज्य गुणनखंड पूछे थे, अभाज्य गुणनखंड, तो कुछ नहीं करना, बस इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड रहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 7। कितने होंगे? 7। अभाज्य गुणनखंड हो गए 7। ये आंसर है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 7 होंगे। क्लियर बात एकदम। यानी कि कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है कि उनका फैक्टराइजेशन कर देंगे और काउंट कर लेना है कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं एक और कराता हूं। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं 720 की जगह लिख देता हूं मैं, इसमें लिख देता हूं 1080। 1080 1080 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ऐसा ही करना है। यहाँ पे लिखा 1080। 1080 को 2 से काटा कितनी बार गया? 540। 2 से काटा कितना आ गया? 540 में 270। 2 से काटा कितना है? 135। 3 से काटा कितनी बार गया? 45 बार। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। और 3 से काटा कितनी बार गया? 15 बार। 3 से काटा 5 बार और 5 से काट दिया 1। तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके? गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके कितने आ गए? 7 अभाज्य गुणनखंड है। कितने? 7 अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर बात एकदम। कोई दिक्कत हो तो बताइए। कुछ नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या की बात जब भी होगी तो कुछ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन कर देना और उनको सीधे सीधे काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे तुम्हारा आंसर सीधा सीधा आ जाए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। यदि किसी को दिक्कत आए तो सीधे सीधे कमेंट्स में पूछ सकता है, हम उसको अगली क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अधिकतम गुणनखंड। अधिकतम गुणनखंड में करना क्या है? जैसे मैंने इसी में लिखता हूं, अगले में 720 वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार कि 720 के अधिकतम कितने गुणनखंड होंगे? 720 के अधिकतम कितने गुणनखंड होंगे? कितने गुणनखंड होंगे? अधिकतम गुणनखंड का मतलब है कि 720 किस किस के टेबल में आता है। ये इसका मतलब ये है
ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने लगूं तो लिखने में बहुत सारा समय चला जाएगा। जैसे 720 किसके टेबल में आता है, 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 5 के में आता है, 6 के में आता है, 8 के में आता है, 10 के में आता है, 12 के में आता है, 15 के में आता है, ऐसे ही कर करके लास्ट में 720 तक जाना है। तो ऐसे निकालेंगे तो हम 2-4 को तो छोड़ ही देंगे कम से कम, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। 720 को पहले की तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, 720 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटा कितनी बार गया, 360। 2 से काटा कितनी बार गया, 180 बार। 2 से काटा कितनी बार गया, 90। और 2 से काटा 45। 3 से काटा 15 बार। 3 से काटा 5 बार और 5 से काटा 1 बार। कोई दिक्कत है, पहले की तरह ही लिखा है। 720 को 2 से काटा कितनी बार गया, 360 बार। 360 को 2 से काटा कितनी बार गया, 180 बार। 180 को 2 से काटा कितनी बार गया, 90 बार। 90 को 2 से काटा कितनी बार गया, 45 बार। 45 को 3 से काटा कितनी बार गया, 15 बार। और 15 को 3 से काटा कितनी बार गया, 5 बार। और 5 से 5 को काटा कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, करना क्या है, अब इसको इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे 720 बराबर 720 में अभी देखते हैं 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ लिख दिया 2 की पावर कितनी है, 4। कितनी है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 5 है गुणा। ठीक है, अब 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 2, 3 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया, 1 बार। कितनी बार आया, 1 बार। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें क्या निकालना है, अधिकतम गुणनखंड निकालना है। अधिकतम गुणनखंड, ये लिख दिया मैंने, अधिकतम गुणनखंड निकालना है। अधिकतम गुणनखंड निकालने। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है इसको एक ज्यादा लिखेंगे। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, मल्टीप्लाई लगाएंगे। इसकी पावर 2 तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसे एक ज्यादा लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसकी पावर 1 है तो इसे एक ज्यादा लिख देंगे। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे देख लो एक बार, यानी कि जितनी पावर है उसे एक ज्यादा लिखेंगे। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 5। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 3। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। और इन सबकी गुणा कर देंगे। तो गुणा करके कितना है, 5 या 15, 15 दूनी 30। तो इसके अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे, 30। क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अधिकतम गुणनखंड निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है कि जितनी पावर है उसको एक ज्यादा लिखना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी, 5 या 15 दूनी 30। तो यानी कि अधिकतम गुणनखंड कितने हुए इसके, 30। यदि हम ऐसे निकालते तो आधे ने कई सारों को छोड़ देते, तो जिससे हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, तो चलते हैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सात सौ 20 की जगह मैं ले लेता हूं 400, छोटी संख्या लेते हैं। देखो 400 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा 400 और 400 के क्या कर दिए, फैक्टराइजेशन। 400 किससे कटेगा, 2 से। 2 से काटा 200, 2 से काटा 100, 2 से काटा 50 दूनी 100, 2 से काटा 25 दूनी 50, 5 से काटा 5 और 5 से काटा 1। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे लिखा 400 बराबर 2 कितनी बार आया, 4 बार। 2 की पावर 4 गुणा 5, 5 कितनी बार आया, 2, तो 2। तो गुणनखंड निकालने तो ज्यादा लिखना है, गुणनखंड बराबर पावर 4 है तो 5 लिख देंगे, एक ज्यादा। इसकी 2 तो इसे 3 लिख देंगे, तो गुणनखंड कितने आ गए, 15। आसान है बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो कहीं से भी तो पूछ सकता है। पूरे चैप्टर में या पूरे मैथ में ही जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, वो भले ही वो टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड टंकी को, चाहे किसी का भी हो, उसे बिल्कुल आसान तरीके से ही कराऊंगा। इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा वे कराऊंगा समय दूरी वाला, तो जिससे तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, मैंने 2 टॉपिक तुम्हारे क्लियर कर दिए हैं बिल्कुल, एक अधिकतम गुणनखंड वाले और एक अभाज्य गुणनखंड वाले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट वाले टाइप वाले कराते हैं जब कोई संख्या दे, पूछे कि HCF इतना बचता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में
किसी संख्या में 15, 20, 40, 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में 15, 20 और 40 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर बात है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले 15, 20 और 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है किसका? 15, 20, 40, 50। डायरेक्ट भी निकालना सिखाऊंगा एलसीएम, पहले एक बार देख लो। जिसे शुरुआत करने वाले हैं वो अभी ऐसे ही निकालें, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे 15, 20, 40 और 50 जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सारे देख लो पहले। जैसे 2 से काटा, 2 के टेबल मार रहे हैं तो 2 से काटा, यह सबसे आसान है। उस संख्या से काटो जिसमें पहले सारी आती हो। तो सारी किसी संख्या में टेबल मारी है 5 की में, तो 5 से काट देता हूँ पहले 3 बार, 4 बार, 8 बार और 10 बार। अब भी 5 से एक बार और आ रही है तो एक बार और काट देता हूँ, 3 बार, 4 बार, 8 बार और 2 बार। अब इससे काटते हैं 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में ज्यादा संख्या आ रही है। 2, 4, 1। अब 2 से 1 फिर काटता हूँ तो यहाँ पे आ गया 3, 1, 2, 1। अब यहाँ पे क्या है, एक बार 2 से और चला जाएगा, एक बार 3 से, क्योंकि यहाँ पे 1, 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे सारे 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना है हमारा? तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 into 5, 5 into 5, 2 into 2 into 2 into 3। क्लियर बात है? कितना हो जाएगा? 5 into 5, 2 into 2 into 3। इनकी मल्टीप्लाई करी, 5 की 5 में करी तो 25, 25 की 2 में करी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 203 की करी 600। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 600। कोई दिक्कत है? तो अब प्रत्येक दशा में कितना, जब भी प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो इस शेष को इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर कितना होगा? 610। क्लियर बात है एकदम? बताओ कोई दिक्कत हो? जब भी प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो करना क्या है कि उन्हें एलसीएम, जितना भी उनका एलसीएम निकाला उसमें उसको जोड़ देंगे जब भी प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। अब देखो एलसीएम निकालना कैसा है, जिन्हें कि थोड़ी बहुत क्लियर बात है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। और 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 60 और 40 का एलसीएम तो मैं आराम से किसके टेबल में आते दोनों? 120 के में। अब यहाँ पे क्या है, 0 तो कॉमन है, बचा कौन? 5। 120 की 5 में गुणा कर लो तो आराम से 120 की 5 में गुणा करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 600। क्लियर बात है एकदम? तो करना ऐसे ही है, जिसे नहीं आता वो ऐसे करेगा, और जिसे आते हैं, क्योंकि टाइम एंड में बहुत बार एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम निकाला है तो उसको ऐसे ही निकालना है कि 15 और 20 का एलसीएम 60 और 60 और 40 का एलसीएम कितना है? 120। और 120 में 0 तो कॉमन है दोनों में, और 12 बन गए 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 600। क्लियर बात है एकदम? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट रहते हैं इसका, जब रिमाइंडर अलग अलग बचे तब क्या करना है। ठीक है, तो देखो जब तब क्या करना है, यहां पे लिखता हूं मैं, किसी संख्या में, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। किसी संख्या में 50, 60, 70 से भाग देने पर क्रमशः 15, 25, 35 शेष बचता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। करना कुछ नहीं है, पहले की तरह एलसीएम निकालना है। सबसे पहला काम एलसीएम निकालने का है। एलसीएम निकालना किसका है? एलसीएम निकालना है, इससे 6 बना लेगा। एलसीएम निकालना है 50, 60, 70। देखो 0 तो सब में कॉमन है। क्या है? 0 तो कॉमन है, तो मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया, 0 कॉमन है।
सब में 0 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 और 6 और 7 किसी के टेबल में नहीं आते, तो सीधी गुणा करो। 5 की 6 में गुणा करी 30, 30 की 7 में गुणा करी कितना आ गया 210, तो एलसीएम निकल के हमारा कितना आ गया 2100। देखो डायरेक्ट बताया मैंने, दोनों का 0 सब में कॉमन, 0 मैंने अलग लिख दी। और 5 और 6 और 7 ना तो 5 और 6 किसी के टेबल में आते हैं, ना ही 6 और 7 और ना ही 7 और 5 किसी के टेबल में नहीं आते, इसलिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। 5 की 6 में करी 30 और 30 की 7 में गुणा करी 210, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 21। अब माने कि जब भी शेष अलग अलग बचे, क्या हो शेष अलग अलग बचे, तो यहाँ पे समझना जब भी शेष अलग अलग बचे तो इनमें से इसे माइनस कर देंगे। इसमें से 15, इसमें से 25 और इसमें से 35, तो इसमें से जब माइनस करा तो यहाँ पे 35 बचेगा, यहाँ पे भी 35 और यहाँ पे। यदि ये तीनों बराबर नहीं बच रहे तो क्वेश्चन होगा गलत, या हमेशा माइनस करने के बाद ये बराबर बचने चाहिए। अब ये हमने यहाँ पे माइनस करा तो ये वाला भी यहाँ पे माइनस होगा, यानी 35 इसमें माइनस होगा। 2100 में से 35 माइनस किए तो कितने आ गए 2065, यानी कि हमारी वो संख्या 2065 है, जिसमें हम 50 से 60 से और 70 से भाग रहे, तो एचसीएफ कितना शेषफल कितना बचेगा 15, 25, 35 शेष बचेगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करना क्या है एक बार और देख लो। हमें सबसे पहले करना है जिससे हम भाग दे रहे हैं तो उनका पहले निकालना है एलसीएम। 50, 60 और 70 का एलसीएम कितना है 2100। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसने कहा कि जब भी शेष अलग अलग बचे तो जिससे भाग देते हैं उनसे उसे माइनस कर देते हैं। तो जैसे 50 से भाग दे रहे थे 15 शेष बच रहा था, लिख दिया। 60 से भाग दे रहे थे 25 शेष बच रहा था, लिख दिया। 70 से भाग दे रहे थे शेष कितना बच रहा था 35, तो माइनस करेंगे तो हमेशा बराबर बचेगा। यदि बराबर नहीं बचता है तो क्वेश्चन होगा गलत, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे बराबर बचा, तो यहाँ पे हमने माइनस किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, यानी कि 2100 में से 35 गए तो शेषफल कितना बचेगा 2065। क्लियर बात है? आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, जल्दी ही नई वीडियो लेके आएंगे। तो यदि किसी को दिक्कत हो तो वो अपने कमेंट्स करके पूछ सकता है, ठीक है। धन्यवाद सभी का, ठीक है।